कि जब आप अल्लाहू अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं, तो क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अब अल्लाह महादेव को किसने पैदा किया है? किसने किया? महादेव को मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह को महादेव ने पैदा किया, ऐसा कहना चाहिए। अगर आप कहते हो तो ये आपका कहना है, क्योंकि अल्लाह को मानने वाले तो 1400 साल पहले आए, महादेव को मानने वाले तो उससे पहले से आए। क्या बढ़िया था गुरु। मैं तो कहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को कुरान पढ़ना चाहिए, मैं तभी तो उसको पता चलेगा ना कि क्या लिखा है। क्योंकि उसने ये कहा कि इस्लाम के अनुसार तो महात्मा गांधी भी जन्नत में नहीं गए हैं। नहीं, क्योंकि जो अल्लाह को नहीं मानता वो जन्नत में नहीं जाता। महात्मा ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये कौन कहता है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे? ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो कभी भी नहीं सुना। उनके पास कुरान भी था। ये जो भजन आपने कहा ये मंदिरों में तो होता है, मस्जिदों में कभी नहीं होता। नहीं, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये नहीं गाया नहीं तो नहीं। पड़ा मुझे सिर्फ फर्क, दिए मैंने सिर्फ फर्क, पड़ा मुझे सिर्फ फर्क, दिए मैंने सिर्फ फर्क। तो आइटम गर्ल है आपकी, जैसे फिल्मों में होती है। अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सांप्रदायिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहाँ चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सिवा कोई माल है ही नहीं आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे मजबूत विरोधी कहाँ मिलेगा? आप क्यों बोलते हैं? चलिए, हमें शौक है आइटम गर्ल का आइटम सॉन्ग देखने का, आप नाचना बंद कर दीजिए, हमारा शौक बंद हो जाएगा। काम इंटरव्यू लेना आपका बड़ा आसान काम है। जहाँ पर प्रोफेशन दिखाना है वहाँ पर प्रोफेशनल हो जाओ, जहाँ पर राजनेता बनना है वहाँ पर राजनेता हो ये जाओ। आप करते हो, ये आप करते हो। जहाँ इंसान बनना है इंसान बन जाते हो, जहाँ जर्नलिस्ट बनना है वहाँ जर्नलिस्ट बन जाते हो। हाँ, लेकिन आतंकवादी समझ तक नहीं बनते कहीं। दोस्तों, इस वीडियो को आप 2 मिनट का देख चुके हैं तो समझ तो गए ही होंगे कि ये थग लाइफ किसके ऊपर है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का मकसद कतई हेट फैलाना या दुष्प्रचार करना या किसी भी धर्म के प्रति बोलना नहीं है। ये वीडियो इस पर्पज से है कि जो आम जन में या जो भावनाओं के ऊपर सवाल उठते रहते हैं अलग अलग कम्युनिटीज पे, ये जो एंकर हैं सुरेश चौहान के, ये साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में उठाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके प्रोग्राम बिंदास बोल पे कई बार बैन लगाने की भी कोशिश की, कई बार सीधे सीधे वो क्या क्या बोलते हैं ये देख के आपको मजा आ जाएगा। इवन मैंने देखा तो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। मैंने सोचा इसीलिए एक एपिसोड या एक थग लाइफ इनके ऊपर बनाई जाए। थोड़ा सा मैं सुरेश जी के बारे में भी यहाँ पे बता दूं। सुरेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जब 3 वर्ष के थे तब से स्वयंसेवक हैं। उन्होंने कई सारे सेरेमनी में भी और उसमें भी भाग लिया है जो पथ संचलन होता है। एज ए मेंबर ऑफ आरएसएस ही वर्क प्रो आरएसएस न्यूज़पेपर तरुण भारत, मतलब उन्होंने जो आरएसएस का न्यूज़पेपर था जो कि 1919 में शुरू हुआ था, तरुण भारत में भी काम किया फुल टाइम रिपोर्टर के रूप में। 2005 में उन्होंने पुणे में सुदर्शन न्यूज की स्थापना की और शुरू किया। उसके बाद उन्होंने नोएडा इस चैनल को शिफ्ट कर लिया। इस समय वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर इन चीफ हैं सुदर्शन न्यूज के। दोस्तों, इस वीडियो का एक ही पर्पज है कि आप एंटरटेन हो सकें, आपके फेस पे स्माइल आए, और स्माइल आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके आपका बेस्ट डायलॉग क्या है वो बता देना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आतंकवादी का कोई मजहब या कोई धर्म नहीं होता। क्यों ऐसा बार बार आप लोग कहते हैं? ऐसा वो बेचारे तो वहाँ 72 हुरों के लिए अपनी जान देते और आप कहते हैं कि आप वो मुसलमान नहीं है। 72 आपको मिलवाता हूँ कांग्रेस के कद्दावर नेता महासचिव दिग्विजय सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको आपके नाम के साथ सिर्फ दिग्विजय सिंह इसलिए लगा पाया कि मैं श्री लगाऊं, मोहम्मद लगाऊं, क्या लगाऊं, कंफ्यूज था। भैया जी आप तो आपका बचपन से ही आरएसएस के साथ जुड़ाव रहा है, ये मैंने आपका और मैं संघ का स्वयंसेवक था, अच्छा। हूँ और रहूंगा। अच्छा, ये तो लाइफ टाइम ये बता के मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए और बताने से होने वाला कोई भी नुकसान मुझे मंजूर। इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम पढ़ रही थी, उन्होंने आपकी चैनल पे कुछ 2-3 लाइंस लिखी थी। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये टेंशन बढ़ा रहे हैं सोसाइटी में, ऐसे ज्यादा हिंदूवाद को बढ़ावा देके या किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट। हिंदूवाद हिंदुस्तान में नहीं बढ़ाएंगे मैडम, तो पाकिस्तान में बढ़ाएंगे क्या?
एक ऐसा गेस्ट हमारे साथ है जिनको बॉम्ब धमाके में अरेस्ट हुआ है, 1 साल की सजा हुई है। अबू आजमी, कोर्ट ने सजा सुनाई 2000 में, आपने झूठ सजा सुनाई, खत्म हो गई। क्या कहा आपने? खत्म हो गई। आपने कहा कि हिंदुस्तान का टुकड़ा कर देंगे। नहीं, हमने कहा धर्म के ऊपर आंच नहीं आ सकती। और सुनिए, उसको भी गलत तरीके से दिखाया गया है। अच्छा, ये बोलने के लिए आप मुझे सजा नहीं हुई, मुझे आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे सजा एक मजिस्ट्रेट ने दे दिया था, हाई कोर्ट ने उस सजा को खत्म कर दिया, कहा गलत केस चला है, फिर से जाओ मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चलाओ, इसे गलत फैसला हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं? ताली बजाइए आप भाई साहब। अरे क्या ताली बजाइए, आप तो छूटे कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए। गाँव में आना ने आग लगा दूंगा तुमको। मुंबई पे आते, मुंबई के राजनीति पे आते। मैं आज देख रहा था, प्रोफाइल पढ़ रहा था, मैं भी हूँ महाराष्ट्र का, लेकिन आज आपकी इंटरव्यू करने आया तो देख रहा था कि महाराष्ट्र के सबसे अमीर राजनेता अबू आजमी, उससे बड़े बड़े सारे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। शरद पवार के राज्य में शरद पवार सबसे अमीर राजनेता नहीं है अबू आजमी। ये तो मजाक हो जाएगा ना। ऐसा है ना, ये तो मजाक है ना। ये तो कागज पे आपने लिख के दिया है, सच्चाई दिया ना। मैं तो शरद पवार ने झूठ दिया, बात नहीं। शरद पवार मैं अपनी सारी की सारी चीजें ओपन करके देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कोई राजनीति से 1 रुपया कमाया नहीं, बल्कि हजारों लाख रुपया राजनीति में खर्चा करके लोगों की मदद करता हूँ। इसमें दाऊद के कितने? अभी गड़बड़ कहाँ है ये ध्यान में, अबू आजमी के यहाँ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ कहाँ है ये अभी ध्यान में। अभी आप जाकिर नाइक का क्यों समर्थन कर रहे थे? क्योंकि आप तो औरंगजेब को फॉलो करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे हामिद अंसारी साहब मदरसे से पास हो गया है। क्या हामिद अंसारी का नाम ले रहे हैं? जिनके डिप्लोमेट रहते हुए उनके राष्ट्रीयता पर शक लिखने उठाने वाली किताब लिखी गई है रॉ के ऑफिसर के द्वारा। ये तो देखिए, आप रॉ के ऑफिसर ने कहा कि आदमी ईरान के लिए काम करता था कि हिंदुस्तान के लिए काम करता था। जो आप जिसको जिस आदमी का जिना के बगल में फोटो लग रहा है उस हामिद अंसारी का नाम आप ले रहे हैं। अरे फिर 10 साल तक आपका उपराष्ट्रपति रहा है। वो तो ऐसे कितने संवैधानिक बलात्कार इस देश पर हुए, उसमें से एक वो भी था। मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। आई क्लेम फॉर टू बी प्राइम ये मिनिस्टर। ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और कहते हैं या तो पागल खाने भेजो हमें या प्रधानमंत्री बनाओ। इंसल्ट ना करें हमें। पूरे राजनीतिक जीवन में एक दाग दामन पर नहीं। आरएसएस के साथ एक बड़ी परेशानी यह है कि वो फुटपाथ पर रखा हुआ जो इतना सा किताबचा होता है उसे पढ़कर आरएसएस का कार्यकर्ता बनता है। इनसे कहिए इतिहास पढ़ें, और इतिहास पढ़ने के लिए बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। इतिहास किसका पढ़े? चाटुकारों ने लिखा हुआ इतिहास पढ़ के क्या फायदा है? इतिहास वो पढ़ना चाहिए जो सच्चा था। तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन शांत पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और आप संपर्क। राम राज्य पे तो आप सहमत है ना? क्या उसमें भी कुछ अल्लाह राज्य वगैरह कुछ? ये देखिए, मैं जहाँ भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ ओबीसी आ जाता है। ये देखिए ओबीसी आ गया मेरे हर इंटरव्यू में, ओबीसी की एंट्री। आप कोई भी चलते चलते देखिए, जैसे उसका नाम आ जाता। हालांकि ये इनकी बदनामी, मैं इन दोनों की माफी मांगता हूँ, क्योंकि ईमानदार होते हैं। यहाँ आना तो सुवर नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो कुत्ते आ गए। म्यूजिक अल्लाह वो जो आलू का पार्टी बदल लिया साला। जो किसान है वो बर्बाद। आलू कहते समय पे अल्लाह मुंह में आलू ऐसा होता है। देखिए अब आलू कहने के लिए भी अल्लाह मुंह में आ रहा है। राम राम सिब्बल जी। राम राम। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज आपके साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं। लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं। आप भी पूछ लीजिए। हाँ, तो वही आपके, हम तो उन्हीं की तरफ से पूछेंगे। अच्छा, चलिए चलिए। हम तो आतंकवादियों की तरफ से नहीं पूछेंगे जैसे आप पूछते हैं। तो ये जो हिम्मत है, एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। ये तो आपका विचार है, मैं कहता हूँ राजनीति की बना है। कैसे? क्यों कहूँगा? वैसे तो गांधी जी का काम कर रहे हो। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी मेरे नेता हैं, आप उन पर टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने गांधी जी से तुलना की। मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं। क्या? गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ राहुल गांधी मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है, और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना? दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए, ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है, कोई बात नहीं। तो खत्म, सब छोड़ के आए हैं। सब छोड़ के पीछे जाने का रास्ता बंद करके आए। शिवाजी महाराज कहते थे, बिल्कुल, अगर किला फतह करना है तो वापसी का रास्ता नहीं होना चाहिए। हमारे हीरो शिवाजी है, बाबर नहीं है।
गर्व से कहो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंधु। तो दोस्तों ये वाला आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और बेस्ट पार्ट आपका क्या था ये भी कमेंट कर दीजिए। साथ के साथ दोस्तों से लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरा हौसला बढ़ाता है। तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।